आज के इस वीडियो में हम एथिक्स मतलब क्या, उसके एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो इसके पीछे की कोशिश यही रहेगी हमारी इसके बाद कि जितने भी एथिक्स में टॉपिक हैं तो हर एक टॉपिक को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। डिकोड करेंगे मतलब क्या? सपोज़ करो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि एसेंस ऑफ एथिक्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एथिक्स, फंक्शन ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, उसके एप्लीकेशन। तो ये जो पॉइंट है उनको हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, तो उसका शॉर्ट में ब्लूप्रिंट देखेंगे हम। वैसे ही हर एक टॉपिक के साथ करेंगे। मतलब सपोज करो एटीट्यूड लिया। एटीट्यूड मतलब क्या, उसका डेफिनेशन होता क्या है, एटीट्यूड का जो कंटेंट है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसे समझेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन योर थॉट एंड बिहेवियर, वो समझेंगे। फिर सोशल एंड मॉरल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन होता क्या है, ये समझेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके बाद हर एक टॉपिक का ब्लूप्रिंट देखेंगे। जैसे ही देखो आप हर एक टॉपिक की ब्लूप्रिंट समझते हैं तो उससे आप देखो एक अंदाज़ा आ जाएगा। मतलब जो भी स्टूडेंट नए हैं, स्पेशली जो एमपीएससी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जिनके लिए एथिक्स नया है, तो इट विल बिकम ईजी फॉर देम। मतलब एथिक्स समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसके बाद यही एजेंडा रहेगा, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर एक टॉपिक को पहले उसका ब्लूप्रिंट समझते हैं, उसकी वन लाइन डेफिनेशन समझते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हम ये यूनिट कवर करते हैं, उसके बाद हर एक टॉपिक को फिर से क्या करेंगे, उसमें एक मेन कॉन्सेप्ट लेंगे और उस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब आज की वीडियो में हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ एथिक्स। एथिक्स या फिर नीति शास्त्र क्या है। देखो, एथिक्स ये फिलोसॉफी की ब्रांच है, ये तत्वज्ञान की शाखा है। एथिक्स एक ग्रीक वर्ड है इथोस। तो ये इथोस वर्ड से एथिक्स शब्द डिराइव हुआ है, वहाँ से आया है। देखो, ये जो ग्रीक वर्ड है इथोस, इसके अलग अलग मीनिंग है। इसको कस्टम भी बोलते हैं, इसे हैबिट भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट नाम है। तो जो बुकिश डेफिनेशन है, बुक्स में जो दिया हुआ डेफिनेशन है, व्हाट इज़ इथिक्स, इथिक्स मतलब क्या, तो वो ऐसे है कि इट्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल और सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो आपको गाइड करता है, डायरेक्शन दिखाता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मतलब कि एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ, तो वहाँ पे गाइड कौन करेगा आपको? एथिक्स करेगा। देखो, ह्यूमन टेक्स एक्शन, हम दो तरह के एक्शंस लेते हैं। एक होती है एक्शन टेकन बाय ह्यूमन और दूसरी होती है एक्शन टेकन बाय इंटरनल डिसीजन। जो एक्शन टेकन बाय ह्यूमन होती है, देखो उसमें किस तरह के एक्शंस होती हैं, जैसे कि स्लीपिंग, ईटिंग, वॉकिंग, ये क्या है, सब ह्यूमन बीइंग्स ये एक्शन करते हैं, राइट? वी ऑल नो इट। यहाँ पे एथिक्स लगाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, यहाँ पे एथिक्स की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर एथिक्स कहाँ पे लागू होता है? तो एथिक्स देखो, जो एक्शन आप इंटरनल डिसीजन से लेते हो वहाँ पे एथिक्स लागू होता है। वो चीज़ तो आपके हाथ में होती है ना, ये आपकी चॉइस होती है। बिट्रेयल करना है, इट्स योर चॉइस। आप किसी को धोखा देते हो, वो आपकी चॉइस होती है। आपको किसी को धोखा देना है, नहीं देना, someone has done right, someone has done wrong, ये चॉइसेस होती है ना। आप इंटरनल डिसीजन लेके करते हो ना, ये चीज़ रैंडमली होती है कि नहीं होती, कुछ तो थॉट उसके पीछे होता है, राइट?
तो देखो ऐसे सिचुएशन में मतलब जो एक्शंस इंटरनल डिसीजन से ली जाती है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, बहुत सारे मोरल डिलेमास आ जाते हैं कि वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो ऐसे में आपको गाइड कौन करता है? एथिक्स करता है। एथिक्स आपको गाइड करता है कि आपको अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं कि सपोज देयर इज़ एन लेडी जो बहुत ही पुअर है, गरीब है। अब वो लेडी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम का फ़ायदा लेना चाह रही है, उसको बेनिफिट्स चाहिए, बट उसके पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं। और वो आपके पास आती है, आप ऑफिसर हो, आपके पास आती है और आपसे बोलती है कि मुझे उस स्कीम का फ़ायदा लेना है, मुझे बेनिफिट्स चाहिए, आप मुझे हेल्प करोगे। अब ऐसे में आपके हाथ में दो सिचुएशंस हैं, मतलब दो चीज़ें हैं। एक तो आप हेल्प कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप हेल्प करते हो विदाउट डॉक्यूमेंट, आप उस स्कीम का लाभ उस लेडी को देते हो, तो आप लीगली या फिर हम बोल सकते हैं कि इथिकली रॉन्ग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट कंपलसरी क्यों किए हैं? कंपलसरी इसलिए किए हैं ना, देयर आर सम पीपल्स इन सोसाइटी जो स्कीम्स का ऐसे ही एवे ही फ़ायदा ले रहे हैं, राइट, जिनको ज़रूरत भी नहीं है। आधार क्यों कंपलसरी किया जा रहा है? बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। तो अगर आप उसी चीज़ का वायलेशन कर रहे हो, आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन होना कितना ज़रूरी है, लीगली वो करना कितना ज़रूरी है, फिर भी अगर आप वो चीज़ करते हो तो आप अनइथिकल कर रहे हो। अनइथिकल एक्ट है, लीगली अनइथिकल एक्ट है, वो आपके अगेंस्ट एक्शन भी ली जा सकती है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है, आप क्या कर सकते हो? अगर आपके अंदर कंपैशन है, कंपैशन मतलब क्या? दूसरों का सफरिंग देख के आप में एक काइंड ऑफ इमोशंस तैयार हो जाती है। एक तो आप हेल्प कर सकते हो या फिर क्या है, उनके लिए सिर्फ अफसोस भी कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो आपके अंदर कंपैशन है और आप अब चाह रहे हैं कि उस लेडी को हेल्प करना, तो आप हेल्प कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपने जेब से पैसे निकाल के उसको बोल सकते हो कि देखो ये पैसे लो और आप अपने डॉक्यूमेंट्स निकालो। ये कर सकते हो, पर्सनली कर सकते हो ये चीज़, राइट। बट ये हर एक के लिए तो नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे भी देयर आर सम लिमिट्स। हर कोई आ जाएगा फिर आपको बोलेगा कि कंडीशन नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है और आपसे फ्री में डॉक्यूमेंट निकालने के लिए आपसे ही पैसे लेगा। ये देयर शुड बी सम लिमिट्स, राइट। बट देखो हम एक हाइपोथेटिकल मॉरल डिलेमा लेके, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके आप पे समझने की कोशिश कर रहे थे कि इथिकल क्या होता है, अनइथिकल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में